वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का अपडेट होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पर्टिकुलर 4 प्रोफाइल पे आज की अपडेट लेके आया हूं। और अगर आप 12th पास हैं, अगर आप फ्रेश हैं, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे वर्ल्ड की टॉप MNC कंपनी है। कंपनी का नेम है आपका सुदरलैंड ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ पे यूएस शिफ्ट कंपनी है, टॉप MNC है, जो पीपीओ इंडस्ट्री में मेजरली डील करती है। तो क्या अपडेट होने वाली है, कौन सी प्रोफाइल पे अपडेट निकली है, क्या सैलरी पैकेज होगा और हाउ टू अप्लाई, भाई अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जो कि यहाँ पे मैं ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई भी करवाऊंगा और आपके हाथ में जॉब भी दिलवाऊंगा अगर आपके पास स्किल सेट है। पूरी अपडेट के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू JBR जॉब वैकेंसी रिजल्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं सचिन चौहान आपके लिए लेके आ चुका हूं एक और इंटरनेशनल कंपनी के अंदर जॉब की अपडेट विद ऑफिशियली वेबसाइट। ऑफिशियली वेबसाइट में बार बार इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं जिससे आपको पता चले ऑन दिस चैनल वी आर द प्रोवाइडिंग 100% रियल जॉब की अपडेट। मैं अपडेट थोड़ी कम लेके आता हूँ, दिन में एक ही लेके आता हूँ, पर 100% जेन्युइन लेके आता हूँ। तो 4 प्रोफाइल पे अपडेट निकली है सेम कंपनी के अंदर। और सबसे अच्छी बात है 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके स्टार्टिंग में बताया। तो वन बाय वन एक बार डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि भाई कौन कौन सी अपडेट है, और यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी जो पहली प्रोफाइल होने वाली है वो रहेगी आपकी एसोसिएट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की। यस, मतलब एसोसिएट लेवल पे लिखी है और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की आपकी यहाँ पे ये प्रोफाइल रहने वाली है। टाइटल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपका जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा। मेजरली जो ट्रांजैक्शन होती है कंपनी के अंदर, पेमेंट से रिलेटेड, बहुत सारे इनवॉइस से रिलेटेड, आपको वहाँ पे डील करना है, वो आपका वर्क फंक्शन एरिया रहेगा। यहाँ पे से एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर आप ट्रांजैक्शन से रिलेटेड डील कर रहे हो तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 12th पास है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली लिखा गया हाई स्कूल विद डिप्लोमा, मतलब यहाँ पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं स्किल सेट के थ्रू कि एग्जैक्टली क्या आपका स्किल सेट रहेगा और कैसे आप यहाँ पे प्रेफरेबल कैंडिडेट रहेंगे। मतलब अगर आप अप्लाई करें तो आपको जॉब मिल जाए अगर आपके अंदर ये स्किल सेट है। तो यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट पे ही हम देख, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जिसमें मेजरली फोकस किया गया है कि यहाँ पे आपको पेमेंट से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। तो पेमेंट से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए, इनवॉइस किस तरीके से जनरेट करते हैं, इनवॉइस को किस तरीके से यहाँ पे हम चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो लिखा गया है, जो मेजरली कंसीडर करा जाता है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। जो ये कंपनी है, एक MNC कंपनी है, मेजरली इनके जो क्लाइंट होंगे, कस्टमर होंगे, सब बाहर के होंगे। तो मेक श्योर आपके इंग्लिश वाला जो पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो आपका वर्बल एंड रिटन दोनों होने चाहिए स्ट्रॉन्ग में। थर्ड पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर 2 स्किल होनी चाहिए। पहला आपका हो गया नेगोशिएशन स्किल एंड सेकंड वन आपका हो गया कलेक्टिंग स्किल। अगर ये दोनों स्किल आपके अंदर हैं, अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से करना जानते हैं, तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो मैंने आपको बताया कि आप हाई स्कूल डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, मतलब 12th पास वाला अप्लाई कर सकता है, पर अगर ग्रेजुएशन वाला कोई अप्लाई करेगा तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी। अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाएगी। आई होप आप यहाँ पे हायरार्की ऑर्डर समझ चुके होंगे। पहली प्रेफरेंस रहेगी ग्रेजुएशन प्लस एक्सपीरियंस, सेकंड रहेगी ग्रेजुएशन, थर्ड रहेगी यहाँ पे आपकी 12th पास प्लस एक्सपीरियंस एंड फोर्थ रहेगा जस्ट 12th पास। अप्लाई 12th पास वाला भी कर सकता है, पर सिलेक्शन के चांसेस कम होंगे एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मेरा यहाँ पे मेन मोटिव यही है कि आपको रियल अपडेट पहले दूँ, उसके बाद यहाँ पे बताऊँ कि क्या क्या चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। तो रियल अपडेट जो होती है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। अगर हम यहाँ पे बात करें सैलरी की, तो सैलरी रहेगी आपकी 2.0 से 3.5 लाख पर एनम तक। ये जो ब्रैकेट है इसके बीच में आपकी सैलरी होने वाली है, और चीज़ें सारी डिपेंड करेगी आपके स्किल सेट पे। अगर मैं यहाँ पे मंथली कन्वर्ट करूँ तो अप्रोक्स एंड अप्रोक्स सैलरी यहाँ पे 25-28,000 ऐसे फ्रेशर जरूर मिलती है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इस जॉब की क्रेडिबिलिटी को शो करता है। तो यहाँ पे जो अभी तीनों जॉब मैं आपको आगे बताने वाला हूं, और एक ये वाली जो चारों का जो प्रोसेस अप्लाई करने का वो सेम है, एक तरीके से आपको अप्लाई करना है, पर सबके डिफरेंट URL लिंक है। सारे यहाँ पे आपको फुल इंफॉर्मेशन के साथ URL लिंक प्लस अप्लाई लिंक के साथ URL लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करोगे आप हमारी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। जो अभी तक मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन वर्बली बताई है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप रिटन फॉर्मेट में देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सारी चीजें क्रॉस चेक करोगे डिटेल में, रीड आउट करके यू आर द सुटेबल कैंडिडेट और नॉट। उसके बाद आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ चुके, आप ऊपर जाओगे अप्लाई क्लिक हेयर
शेयर पे करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको यहाँ पे इसलिए लाया गया जिससे आपको पता चले कि इस चैनल पे 100% रियल कंटेंट की अपडेट मिलती है। सेकंड, अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट से अप्लाई करते हो तो आपको रिवर्ट बैक आने के चांसेस, मतलब जो ड्यूरेशन होती है, जो टाइम लगता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर आप किसी थर्ड पार्टी से अप्लाई करोगे हो सकता है आपको 1 या 2 महीना लगे, अगर आप डायरेक्टली ऑफिशियली अप्लाई करोगे तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके जॉब लगने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मैं चांसेस वर्ड इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि चीज़ें डिपेंड करेगी स्किल सेट पे। काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि इस चैनल पे जॉब मिलती है, भाई इस चैनल पे जॉब नहीं मिलती, जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती है। दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है। रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ इसलिए रियलिटी आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम ऑफिशियली वेबसाइट पे आ गए, आप अपनी मेल ID डालोगे और आप यहाँ पे इसका फॉर्म को फिल करोगे। फॉर्म फिल करने का जो पूरा प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है पर बेसिक है, ठीक है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, सिंगल इन्फॉर्मेशन तक वो आपसे पूछेगा। एक अच्छे से प्रोफाइल आपकी रहेगी और तब HR आपको यहाँ पे प्रोफाइल को देख के कॉल करेगा। पर थोड़ा सा आपका जो प्रोसीजर है वो लेंथी रहेगा, मतलब टाइम टेकन रहेगा। 20 से 25 मिनट आपको फॉर्म फिल करने में लग सकते हैं। तो आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ जैसे आपने इन्फॉर्मेशन भरी। उसके बाद 7 स्टेप रहेंगे, टोटल 7 स्टेप के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सबसे पहले आपका रहेगा रिज्यूम अपलोड। मेक श्योर रिज्यूम आपका जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकंड है यहाँ पे कैंडिडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। थर्ड वन है आपका जनरल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनका आंसर देना है यहाँ पे। फोर्थ वन रहेगा आपका प्री स्क्रीनिंग क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या फिल करते हो, क्या आंसर देते हो, वो सारी चीज़ें डायरेक्टली डिपेंड करेगी आपके फाइनल इंटरव्यू के ऊपर। यहाँ पे फिफ्थ वन आता है एक्सपीरियंस एंड क्रेडेंशियल। तो एक्सपीरियंस वाला जो पार्ट है ये उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सब प्रेफरेंस कैंडिडेट के लिए जिन्होंने पास में अपना कुछ काम किया हुआ है। पूरा फॉर्म फिल करके मैं देख चुका हूँ, अगर फ्रेशर है तो डेफिनेटली पूरा फॉर्म फिल हो रहा है। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जैसे मैंने बताया, प्रेफरेंस मिलेगी और वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 6 वन आपका ई सिग्नेचर रहेगा, मतलब डिजिटल सिग्नेचर जो होते हैं। 7th वन आपका रिव्यू एंड सबमिट वाला पार्ट रहेगा। तो 7 स्टेप के अंदर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। और अब यहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका HR इंटरव्यू, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका यहाँ पे मैनेजर इंटरव्यू, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। एक इंटरनेशनल कंपनी है तो प्रोसीजर के थ्रू चलेंगी, इससे टाइम टेकन प्रोसेस अगेन क्लियर कर देता हूँ। 1 मंथ एंड अप्रोक्स यहाँ पे आप समझ सकते हो 2 मंथ्स का टाइम आपको लग सकता है। तो चलिए चलते अपनी सेकंड प्रोफाइल की तरफ। इससे पहले आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहली प्रोफाइल क्या आती है और हाउ टू अप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे सेकंड प्रोफाइल निकल के आती है एसोसिएट CS फोन के अंदर, जहाँ पे आपका वर्क फंक्शन एरिया रहेगा टेक्निकल सपोर्ट का। और यहाँ पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेजर रहेगी आपकी क्लाइंट के साथ एंड सेकंड आपकी रहेगी इनकी टीम के साथ। अगर आप यहाँ पे क्लाइंट से डील करते हो तो आपका वॉइस से रिलेटेड प्रोसेस रहेगा, टीम से साथ डील करते हो तो आपका चैट सेशन से रिलेटेड प्रोसेस रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे चैट सेशन आपको पसंद है और आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो यू आर द परफेक्ट एंड सुटेबल कैंडिडेट, आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो यहाँ पे नीचे बहुत कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि यार मुंबई वालों के लिए जॉब लेके आ जाओ, तो यस ये पर्टिकुलर प्रोफाइल मुंबई के अंदर अवेलेबल है। सभी मुंबई वालों को डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं स्किल सेट के, एग्जैक्टली यू आर द सुटेबल कैंडिडेट और नॉट। तो यहाँ पे जो पहला स्किल सेट निकल के आता है वो है आपका पॉजिटिवली वर्क आपको करना है। साथ में जो आप देख रहे हो टाइमली कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, टेक्निकल जो सपोर्ट है बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, टेक्निकल एरा आ रहा है। तो फास्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट में आप कितने अच्छे से पॉजिटिव रह के यहाँ पे उनको सपोर्ट करते हो, जो इनका पहला पॉइंट स्किल सेट का निकल के आता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पैशन अबाउट सर्विस। और मुझे पर्सनली ये लगता है जो स्किल है ना, ये पैशन अबाउट सर्विस, ये हर एक सेक्टर के अंदर होना ही चाहिए, क्योंकि इससे ना आपसे क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा। वो देखेंगे कि आप अपने काम से रिलेटेड कितने पैशनेट हो। अगर ये चीज़ आप वहाँ पे क्लियरली बता पाते हो तो यहाँ पे आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बैचलर डिग्री की इनको नीड है। बैचलर डिग्री मतलब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप अप्लाई कर सकते हो, पर साथ में ब्रैकेट में क्लियरली लिखा गया है टेक्निकल डिग्री। मतलब अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, बीटेक से रिलेटेड आप स्टूडेंट हो, तो आप इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे। तो स्टिल यहाँ पे भी एक हायरार्की ऑर्डर है कि पहली प्रेफरेंस वो कैंडिडेट है जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है और टेक्निकल डिग्री है। सेकंड वो कैंडिडेट जिनकी जस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट है किसी भी स्ट्रीम के अंदर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्वालिफिकेशन को किस तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे कुछ और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो आपका स्किल है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो मेक श्योर अप्लाई करने से पहले वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और फुल इन्फॉर्मेशन के लिए भी, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि यू आर द सुटेबल कैंडिडेट और
और नॉट। मैं ये पर्सनली चाहता हूँ वीडियो को आप देखो, वेबसाइट पे आप जाओ और जस्ट आप 10 से 15 मिनट हमें दो और आपको पता चल जाएगा क्या ये जॉब आपके लिए है। अगर है तो डेफिनेटली अप्लाई करो और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं अपनी तीसरी प्रोफाइल की, जो कि निकली है आपकी प्रोफेशनल लेवल पे एनालिस्ट इक्विटी रिसर्च की। तो ये बहुत ऑसम अपडेट होती है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो स्ट्रैटेजीज बिल्डिंग और एनालिटिकल स्किल्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं। मतलब अगर यहाँ पे आपको चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से ज़्यादा चीज़ों को सोचना पसंद है, स्ट्रैटेजीज पसंद है, तो यू आर द परफेक्ट कैंडिडेट, क्योंकि यहाँ पे आपको काम करने से ज़्यादा लोगों से काम करवाना है। और यहाँ पे ये पॉइंट ना मुझे पर्सनली पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे आप सबसे ज़्यादा अपना माइंड का यूज़ करते हो। थोड़ा डिटेल में जानते हैं एग्जैक्टली कंपनी को किस टाइप के पर्सन की नीड है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया इनके स्किल के अंदर कि स्ट्रॉन्ग एनालिटिक स्किल होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे इंटरप्रेट डाटा होना चाहिए। यस, मतलब कैंडिडेट को डाटा को इंटरप्रेट करना, डाटा को समझना, डाटा से रिजल्ट निकालना आना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा स्किल सेट होता है अगर आपके अंदर ये नॉलेज है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है आइडेंटिफाइड ट्रेंड्स। ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए भाई मार्केट में नया क्या चल रहा है और जो नया ट्रेंडिंग पे चल रहा है उस चीज़ को हम किस तरीके से अपनी कंपनी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है आप कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए। अगर आपको कस्टमर ओरिएंटेड है, आपको कस्टमर की नॉलेज है कि एग्जैक्टली किस टाइप का कस्टमर आपके पास है, तो आप उसको अच्छे से अच्छा रिजल्ट यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस टाइप से डिटेल में लिखा गया कि एग्जैक्टली किस टाइप के स्किल सेट की इनकी नीड है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ। सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक बार वेबसाइट पे विजिट करना मैंडेटरी पार्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे की भी बन सकती है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड ऑन कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, MS ऑफिस। अगर आपको MS ऑफिस की नॉलेज है तो यू आर द सुटेबल कैंडिडेट। अगर बात करें क्वालिफिकेशन के, स्टिल ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फ्रेशर है, आप अप्लाई यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जॉब की अपडेट पसंद आई होगी, आप इसमें अप्लाई करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए लोकेशन रहेगी यहाँ पे चेन्नई। अब बात करते हैं अपनी लास्ट प्रोफाइल एंड फोर्थ वन जॉब की, जो कि निकली है आपकी सीनियर एसोसिएट कलेक्टर की। यस, मतलब कलेक्शन से रिलेटेड आपका वर्क रहेगा। लोकेशन इसकी तमिलनाडु है। सारी की सारी अपडेट और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्किल सेट है वो इसका जो हमारी पहली जॉब थी जिसको मैंने एक्सप्लेन करा था डिटेल के अंदर, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सेम है। यस, मतलब कलेक्शन और ट्रांजेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं क्लियर कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन के अंदर आप पेमेंट की चीज़ों को ज़्यादा ट्रैक करते हो और कलेक्शन के अंदर आप चीज़ों को ट्रैक करते हो पर फोकस करते हो कलेक्टिंग पे, भाई कितनी पेमेंट आई। ट्रांजेक्शन के अंदर क्या रहेगा, आई और गई, और जो कलेक्शन वाला पार्ट है उस पर कितनी पेमेंट आई। तो आपका जो स्किल सेट है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टिल सेम है। तो इससे क्लियर होता है अगर आप 12th पास कैंडिडेट हो तो यू कैन अप्लाई दिस जॉब। मैंने अपने एंड से ट्राई किया है कि आपको रियल कंटेंट के साथ रियल चीज़ों को डिलीवर करते साथ एक स्मार्ट जॉब की अपडेट दी जाए। अगर आपको हमारी जॉब की अपडेट पसंद आ रही है तो प्लीज़ ये जो लाइक बटन है उसे हिट करते रहिए और नीचे मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट करिए। यहाँ पे अगर आपके नीचे मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो पे 10,000 कमेंट कंप्लीट होते हैं तो मुझे लगेगा आपको इस टाइप की जॉब की अपडेट पसंद है और मैं नेक्स्ट टाइम भी 12th पास कैंडिडेट को कंसिडर करते हुए टॉप MNC कंपनी के अंदर हमारे चैनल पे जॉब की अपडेट लेके आता रहूँगा। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी लोकेशन जरूर बताइएगा जिससे मुझे पता रहे नेक्स्ट टाइम आपके लोकेशन पे मुझे जॉब को लेके आना है। सो मैं सचिन चौहान आपसे मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।